नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। स्वागत है आपका मेरिटेवियंस मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो सेशन से लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सुंदर कोट्स के साथ। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य प्रयास करना और प्रयास करना है। सफलता अवसर और वातावरण पर निर्भर करती है। But man's duty is to try and endeavor. Success depends upon the chance and environment. ये सुंदर कोट्स भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। समझ गए होंगे आप कि किसी भी हद तक हमें ट्राई करते रहना है जब तक कि हम अपने सफलता को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो इसी जज्बा के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें पढ़ने के लिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं हम लोग कि z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या कहेंगे कि z जो है किस फॉर्म में हो सकता है? x प्लस आयोटा के फॉर्म में हो सकता है। ओके, अगर आप x की वैल्यू इसमें 1 और y की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दें तो z की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0, राइट। तो ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली हो गया 1, यानी 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो सेशंस में कह चुके हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ सकता है, जितने भी रैशनल नंबर है सारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यू ऑलरेडी नो। तो इसलिए z भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के लिए यहाँ पर हम लेके आए हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो देखिए जैसा कि यूनिटी यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है? यूनिटी रेफर कर रहा है 1 को, राइट। और क्यूब रूट्स क्या बता रहा है? क्यूब रूट्स बता रहा है सिंपली क्यूब रूट्स ऑफ 1। इसका मतलब कि अगर हम इस z को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में इस 1 को अगर हम 1/3 टू द पावर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? 1 to the power 1/3 obviously this will be 1। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इसी के बारे में नहीं सोचना है कि इसका वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकता है, इसके और भी कई सारे फॉर्म होंगे। तो हम आज उसी के बारे में पता करेंगे कि नॉर्मली लोग ये सोचेगा कि 1 to the power 1/3 तो 1 ही होगा, जैसे कि क्लास 8, 9, 10 के बच्चे यही सोचेंगे। लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमें इससे आगे बढ़ना है। ओके, तो अगर हम z की वैल्यू 1 to the power 1/3 करते हैं और इसके क्यूब हम अगर इसके दोनों साइड हम क्यूब ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 to the power 1/3 होल टू द पावर 3। ओके, तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा? z क्यूब, और यहाँ पर आपको पता है कि a to the power m होल टू द पावर n अगर हो तो a to the power हो जाता है mn, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीके से 1 to the power 1/3 इंटू 3 हो गया। ओके, तो आप कहेंगे कि सर जेड क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 1, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज कि जेड क्यू और 1 को अगर आप लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? तो जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, यू कैन इजली सॉल्व इट। कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या किया जाए? तो हम कहेंगे कि देखिए आप इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म लगा दीजिए, तो आपका रिजल्ट होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो उसी फॉर्म पर आप यहाँ अगर a को z ले लेते हैं और b इक्वल टू अगर आप 1 ले लेते हैं तो आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर इसको आप लिखेंगे a के बदले यहाँ पर लिखेंगे z, तो ये हो जाएगा z माइनस 1, राइट। एंड
यहाँ हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड इंटू 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ये रिजल्ट आपके पास आ गया एंड दिस विल बिकम 0। तो फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जेड माइनस 1 और ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब हम इस इक्वेशंस को और ज़्यादा इलेबरेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दो फैक्टर्स है यहाँ पर, फैक्टर 1 एंड दिस इज योर फैक्टर 2। तो ये है आपका फैक्टर नंबर 1 और ये है आपका फैक्टर नंबर 2 और इस दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दिस विल बिकम 0। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि अगर आपके दो फैक्टर हैं, मान लीजिए एक 0 के बराबर हो जाता है फर्स्ट, तो आप इसके बदले 0 ले लेंगे मल्टीप्लाई। अगर सेकेंड 0 के बराबर ना हो तो मान लीजिए कि कोई एक अननोन वेरिएबल ले लेते हैं x, तो 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फैक्टर ही 0 ना हो, मान लीजिए फर्स्ट ही फैक्टर है दूसरा ही 0 के बराबर हो, तो भी फैक्टर क्या हो 0। और अगर दोनों आपके 0 हैं तो भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स होगा इसमें कि अगर मैं इस फैक्टर को लेके चलूँ, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे 0 दे रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 के बराबर कर देते हैं। ओके, तो चलिए कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लैंग्वेज कि ईदर z माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ईदर के साथ और का कॉम्बिनेशन आता है जिस तरीके से नाइदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन आता है, तो इसे आप समझिएगा। तो z माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो z की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। और अगर z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है तो आप इसे कैसे करेंगे, सिंपल है। आप इसमें एक रिजल्ट तो आपके सामने है कि भाई z की एक वैल्यू तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब दूसरा देखिए क्या होता है, ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री कितना है, डिग्री है इसका 2, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, तो ये तो हमें करना नहीं है, राइट। तो इसलिए a की वैल्यू 0 हमें कभी नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि ये सब चीज़ आपको पता होगा, लेकिन मेरा मकसद है ऐसे बच्चों को पढ़ा देना जो कि किसी प्रकार की समस्या से अगर गुजर रहा हो तो भी समझ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो इसलिए अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिए। अगर x और z दोनों वेरिएबल एक जैसा हो तो अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास आएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो 1 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो a इक्वल टू 1 आ रहा है। उसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ z और x यानी 1, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड कॉमा c इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इस इक्वेशन के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जिसको आप d बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ए सी। तो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू आपके पास 1 है तो आप यहाँ पे 1 रखिए क्योंकि यहाँ पर a है, c की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है तो आपके पास 1 आ गया, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ गया 1 माइनस 4 और आप इसे कहेंगे कि सर ये माइनस 3 आ गया। श्योर, d की वैल्यू आपका आ गया नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ये इक्वेशंस है इसमें डिग्री 2 है, इसके दो वैल्यू आएंगे, पता है आपको। चलिए, तो डिग्री 2 के लिए आपको देखिए क्या करना है। तो डिग्री 2 के लिए अब आप z की वैल्यू लिखिएगा ना, तो क्या हो जाएगा z की वैल्यू, तो z जो है इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी और डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यहाँ से दो रूट्स आपके निकलेंगे। एक रूट्स जो होगा, मान लेते हैं हम उसको फिलहाल z1, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस, और b की वैल्यू 1 है
प्लस रूट ओवर माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई आ गया 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 3 इंटू रूट ओवर -1। यही आपको थोड़ा सोचना है और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब आप जानते हैं कि -1 प्लस रूट 3 और -1 रूट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि i इक्वल टू होता है रूट ओवर -1। ओके, चलिए सेकेंड रूट इसका क्या होगा, Z2, ये हो जाएगा -b और यहाँ से निगेटिव वाला साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -√d और डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू होती है 1 तो -1 आ गया और -√3 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपके दो रूट्स यहाँ पर और भी आ गए, राइट। इस तरीके से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ एक वैल्यू लेके मत चलिए, जो कि क्लास 8, 9, 10 के बच्चे कर डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 वैल्यू आपके पास आ गया है ना। z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो सबसे पहले आपको आया है z इक्वल टू 1, फिर आया है z1 इक्वल टू एक -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एंड दूसरा आपके पास आया है z2 इक्वल टू -रूट ओवर i डिवाइडेड बाई 2। चलिए हम लोग मान लेते हैं एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल वे में कि लेट z1 इक्वल टू ओमेगा और हम ले लेते हैं z2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास एक वैल्यू z का आ गया 1। तो इस तरीके से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसने आपको 3 रूट्स दे दिया, 3 रूट्स, ये 3 रूट्स आपके आ गए, ठीक है, हिंदी में से मूल कहते हैं। तो 3 रूट्स में आपका पहला आ गया 1, दूसरा आ गया ओमेगा और तीसरा आ गया ओमेगा स्क्वायर। आप कहेंगे कि सर आपने इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लिया, तो अगर आपने z1 को ओमेगा माना है तो क्या इसका स्क्वायर कर देने से z2 मिल जाती है? हम कहेंगे यस, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओके, चलिए वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को कि अगर हमने ओमेगा को -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 कहा है तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? सिंपल, ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 ऑफ आयोटा का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ab, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू √3 ऑफ आयोटा और डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर यानी 4। चलिए अब इस चीज को फिर यहाँ पर कर लेते हैं -1 का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे 1 दे देगा। ओके, उसके बाद आ गया √3 i का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, रूट तो सीधा हट जाएगा 3 ओनली, और i का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो -1 आ गया, और फिर माइनस ट्वाइस √3 आयोटा और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 4। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस हो गया और ये 1 है, तो ये हो जाएगा -2 √3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 4। अगर आप ऊपर में 2 कॉमन ले लें तो -1 √3 आयोटा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकल गया, और ओमेगा जो आपका था वो -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जल्दी तो हमें करना नहीं है, हमें तो वो सारे स्पेशल चीज़ को सीखना है जो कि हमें जीमेंस और आईआईटी के लिए भी ज़रूरत हो और किसी भी कॉम्पिटिशन्स में काम आ जाए। और भी आपको एक चीज़ सोचना चाहिए, यहीं पर ये खत्म नहीं होती है। देखिए आपको पता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर ओमेगा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, इसे भी आप a प्लस आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2 और प्लस आयोटा √3/2, ये एक i प्लस बी के फॉर्म में आ गया।
अगर आप ओमेगा स्क्वायर को देखें, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी आपको मिला है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। अब जरा सा इमेजिन कीजिए कि क्या पढ़े थे आप कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने पढ़ा था कि अगर z = x + iy होता है तो z का जो कॉन्जुगेट होता है उसमें i निगेटिव हो जाता है, तो x माइनस आयोटा y हो जाता है। तो जरा सा यहाँ देखिए ना क्या होता है, अगर ओमेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा का कंजुगेट है। तो अगर आप ओमेगा का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -½ और प्लस आयोटा √3/2 में ये जो प्लस का साइन है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। और अगर ये निगेटिव हो गया तो आपका ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ओमेगा कॉन्जुगेट जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग चीज। तो ये भी आपको एक याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, नंबर 1 आपने पढ़ा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, एक होता है 1, नंबर 2 एक होता है ओमेगा, और नंबर 3 एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इस तीनों के साथ आपने एक चीज देखा कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आप यहाँ पर समझें। हम इस वीडियो सेशंस को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम इसे लंबा नहीं करना चाहते, छोटे छोटे सेक्शंस आपके लिए लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो सेशंस हमारा जो होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। उसमें हम कम से कम 10 प्रॉपर्टी की चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसके साथ उस वीडियो सेशन में लग जाइएगा और उसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चैप्टर खत्म होते ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पे IIT आर्काइव्स के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मुझे आज्ञा दीजिए और इस वीडियो सेशन को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलते रहिए, सबको जिसकी जरूरत है उसको बताते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।